भारत की युद्ध की नीति विपक्ष को नहीं बताई जाएगी, पाकिस्तान के घर में घुसकर बताई जाएगी। कांग्रेस पार्टी किस तरह की पोस्टर जारी करती है। आज देश की 140 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी की इस करतूत पे थूक रहा है। अलावा बंधवा कर आतंकियों को लाकर हिंदू बनाने का षड्यंत्र कर रहे थे। युद्ध आज तक नहीं किया। इनकी अम्मा मर गई थी क्या, सोनिया गांधी? पाकिस्तान ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, उसका बदला लिया जाए। और सरकार, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सारे सरकारी मशीनरी लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी का सर कटा फोटो, तो मैं एक बात, इन लोगों का तो डीएनए ही फिरोज खान के पास से आ रहा है। प्रधानमंत्री का फोटो हर एक हिंदुस्तानी का रग में बसा हुआ है, कौन नहीं जानेगा। आतंकियों के घर में उनके मुंह में घुसेड़ा जाएगा। मासूम लोगों को धर्म के नाम पे पूछ के उसे मार दिया गया और देश उस सदमे से उभर नहीं पा रहा है। आपकी तरह 26/11 में अपने घर में नहीं बैठ गए थे निर्दोषों को मरवाने के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, एक तरफ जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला चल रहा है, आतंकवादियों से लड़ने के लिए लगातार जो है भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री तमाम रणनीति बना रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ देश का विपक्ष जो है लगातार प्रधानमंत्री की निंदा कर रहा है। कह रहे हैं कि 7-8 दिन हो गए प्रधानमंत्री कहां गायब है। और कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्टर जारी किया और साफ तौर पर उस पोस्टर के अंदर जो है सर नहीं था और कुर्ता पजामा हर चीज पहनाया हुआ था। बीजेपी लगातार कह रही है कि ये जो है प्रधानमंत्री का पोस्टर है और कांग्रेस कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री का जो है सर तन से जुदा। यानी कि कहीं ना कहीं अब लगातार राजनीति देश के अंदर हो रही है। आम जनता के बीच में है, जुड़ के बातचीत करेंगे। चाचा, कांग्रेस ने जो पोस्टर ट्वीट किया उसने लिखा था कि ये झुका हुआ या कटा हुआ सर, क्या कहेंगे उसको? ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हाँ। और 100 चीजें गायब लिखा था। मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ जनता ने, देशवासी ने जब से ये पोस्टर देखा है तब से यही मन में आ रहा है कि किस पार्टी को कितनी गालियां दूं। किस कांग्रेस पार्टी जो सर तन से जुदा की नारा देने वाले को समर्थन करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री जो आज विश्व के अंदर अपनी ताकत के बल पे आज भारत का नाम रोशन कर रहा है। आज हमारे देश कितनी बड़ी स्थिति से गुजर रही है, जो हमारे 26 मासूम लोगों को धर्म के नाम पे पूछ के उसे मार दिया गया और देश उस सदमे से उभर नहीं पा रहा है। वो लड़कियां जो अपनी हाथ में लगी हुई मेहंदी की दाग नहीं छूटी थी, आज उसको सांत्वना देने के बजाय कांग्रेस पार्टी किस तरह की पोस्टर जारी करती है। आज देश की 140 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी की इस करतूत पे थूक रहा है और कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जनाधार को जाते देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि देश की अभी स्थिति बख्तिया, अभी 140 करोड़ जनता सदमे में है और दिन रात यही प्रार्थना कर रहा है कि मोदी जी हमारे इस बदले का, इसने आप जो पाकिस्तान ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया उसका बदला लिया जाए। और सरकार, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सारे सरकारी मशीनरी लगी हुई है कि पाकिस्तान को हम कैसे। ठीक है, बदला लेंगे। 1 मिनट आता हूँ जी, बताइए। मेरा नाम नंदन झा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, आज सुबह में मैं देखा प्रधानमंत्री जी का सर कटा फोटो, तो मैं एक बात, इन लोगों का तो डीएनए ही फिरोज खान के पास से आ रहा है। ये कैसे देख लिया आपने कि वो जो है भाई प्रधानमंत्री जी का ही तस्वीर है? अरे सर जी, अपना जो है देश का बारिश जो है ना, वो छुपाए नहीं छुपता है। अगर आप ही का फैमिली का कोई मेंबर हो, अगर उसी के साथ कोई घटना हो जाए ना, तो एक छोटा छोटा क्लू से पहचान लेता है। और यहाँ पे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश का, वो तो उनका फोटो है। तो कौन प्रधानमंत्री का फोटो हर एक हिंदुस्तानी का रग में बसा हुआ है, कौन नहीं जानेगा। ये लोग, इन लोगों के तो डीएनए में ही सरतन से जुदा है, क्योंकि ये लोग फिरोज खान के पास से चले आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के जितने भी मेंबर हैं, मैं उनको सीधी स्पष्ट भाषा में बोलता हूं, आप लोगों का दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत गलत राजनीति कर लिए। अभी 2 दिन पहले हमारे लालू चारा चोर का पार्टी का आयोजन था, उसमें आयोजन में जो है मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगे। अब बताइए ये लोग कौन है? हम तो मोदी जी से और योगी जी, अमित शाह जी से एक ही बात बोलते हैं, आप चुनौती से निपटो और चूतियों सबको निपटने के लिए हम लोगों को थोड़ा फ्री हैंड दो, क्योंकि
चुनौती से निपट लेंगे मोदी जी, और चूतियों से निपटने का हम लोगों का काम है, और बहुत जल्दी हम लोग चूतियों से निपट लेंगे। मगर अब देखिए चाचा, सवाल ये है कि बार बार जो है अब सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि देश के प्रधानमंत्री जो है अभी तक पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दे पाए। क्या एक जो है जो आतंकवादी देश है उस देश को जवाब देने में इतना वक्त लग रहा है? इन बेलज्जों को इतना अगर समझ होता, अगर इतनी समझदारी होती इस बेलज्ज लोगों को, तो ये इस तरह की बात करते। आज इनकी बातें। प्रश्न था, दोबारा एक बार रिपीट कीजिए। सवाल ये है कि विपक्ष लगातार जो है प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि एक देश को जो है जवाब देने में इतना विलंब क्यों, यह प्रश्न है। 26/11 में इनकी अम्मा मर गई थी, जो आज तक का विलंब रहा। आप बताओ ना, कलावा बंधवा कर आतंकियों को लाकर हिंदू बनाने का षड्यंत्र कर रहे थे, युद्ध आज तक नहीं किया, इनकी अम्मा मर गई थी क्या सोनिया गांधी? फिर मत कहना कि गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। भारत की युद्ध की नीति विपक्ष को नहीं बताई जाएगी, पाकिस्तान के घर में घुसकर बताई जाएगी। आपको समझना होगा, युद्ध की नीति माइक पे नहीं होगी, वो मिसाइल का मुंह कहां मोड़ा जाएगा विपक्ष को नहीं बताया जाएगा, आतंकियों के घर में उनके मुंह में घुसेड़ा जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि यहाँ कार्रवाई भारत ने करी है। आपकी तरह 26/11 में अपने घर में नहीं बैठ गए थे निर्दोषों को मरवाने के बाद। लगातार जो है सुबह से राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया, उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति है कुर्ते में और पजामे में, लेकिन उसका जो है सर नहीं है। भाई साहब, एक व्यक्ति कुर्ते पजामे में, उसका सर नहीं। एक व्यक्ति और उनके जैसे बहुत सारे व्यक्ति इस देश में जिनका पजामा ऊंचा और भारत की जनता का सर बिना किए बगैर नारे लगा रहे कि नहीं लगा रहे, सर तन से जुदा के। इस पे क्यों नहीं आज तक पूछ पा रहे हो? अगर प्रधानमंत्री के प्रति अगर ऐसी पोस्ट वो कर रहे हैं, ये निंदनीय नहीं, घोर निंदनीय, और भारत के प्रति ये अपराध है, ये देशद्रोही है। इन सबको जेल में डालने का काम करो। युद्ध की जिस समय परिस्थितियों में अगर ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, ये सब के सब गद्दार हैं, इनको जेल में भेजने का काम हो। देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं मैं तो भैया, कह रहा हूँ जो पाकिस्तान से बाद में निपटेंगे, इमरजेंसी लगाओ, और ऐसे ऐसे कुत्तों को, ऐसे ऐसे हरामजादों को पहले गांड दागो, पहले पिछवाड़े तोड़ो इनको। जो इस लोग अभी युद्ध की स्थिति है देश में, और इस तरह के प्रश्न हमारे प्रधानमंत्री पर खड़ा करेंगे, इस तरह के देश पर प्रश्न खड़ा करेंगे, ये वही जिहादी है जो हमारे देश के खाते हैं, हमारे देश में चुनाव लड़ते हैं, हमारे देश में सारा करते हैं, और जब बारी